अलैक्म, मेरा नाम अलिक इरफान है। और आज फिर मैं आपके साथ गोल्ड की एक फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, गोल्ड का जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें, बड़ी डिटेल के साथ जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि गोल्ड जो है ना, गोल्ड के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो इस लेवल को फिलहाल ब्रेक करे। और गोल्ड ने एग्जैक्टली ये कि यहाँ से गोल्ड ने दोबारा से डिमांड ली, और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप इसको बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा आप रिफाइन तरीके से अपनी टेक्निक यूज करके। और ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट जो है ना, गोल्ड अभी कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है और यहाँ से फिर लॉन्ग टर्म सेल आ सकता है। तो गोल्ड, एग्जैक्टली गोल्ड ने ये किया, यहाँ से एक 2 बार रिवर्सल बनाया और यहाँ से डायरेक्ट ही अब पुश कर दिया है। ये नेक्स्ट जो हमारी ट्रेंड लाइन है, डेफिनेटली हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग किस्म का लेवल है। और अगर दूसरे की देखें तो आपके पास एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन भी बनता है प्राइसेस की, जो यहाँ पे होल्डिंग है वो हमें बता रही है। इसको हम थोड़ा सा, अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ तो ये आपको इस तरीके से नज़र आता है कि ये चीज़ देखें। आपको ज़्यादा लाइंस वगैरह ड्रा नहीं करते चार्ट्स पर, बहुत ज़्यादा जो है ना awkward लगता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें तो गोल्ड का ये वाला एरिया था जो मैं बता रहा था कि गोल्ड इस तरीके से मूव करेगा। तो अभी एक वेव तो इसने ये वाली कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट गोल्ड क्या करेगा वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में आगे दिखाता हूँ। और ये है कि दूसरा गोल्ड ये जो अप गया है यहाँ से, ये जो पैटर्न बना है H4 या H1 में, इस पैटर्न को क्या कहते हैं और ये किस तरीके से अप गया है। तो एक तो ये होगा कि जो मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा कैसे अप गया है, और दूसरा यहाँ से ये नेक्स्ट कहाँ तक जो है ना वापस पुल बैक दे सकता है, और फिर यहाँ से गोल्ड कैसे किस लेवल से यहाँ तक आ सकता है। ऑल दो मार्केट प्रोबेबिलिटीज का नाम है, लेकिन हम टेक्निकल बेसिस पे वॉल्यूम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ मार्केट को मिला के हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। और फाइनली ये वाला लेवल जो मैंने बताया हुआ है, ये वीकली की हमारे पास जो है ना वो एक यहाँ पे पड़ी हुई है लिक्विडिटी। तो ये मार्केट उठा के उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये एक लॉन्ग सेल भी जा सकती है। लेकिन ये कब जाएगी और ये कब पैटर्न इसका कंप्लीट होगा, तो वो अभी जाके हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। तो ये तो अब तक थे डेली के एनालिसिस। और अगर थोड़ा सा वीकली इसको आप देख लें, तो वीकली में भी मैंने आपको बताया था कि ये बार बनी है इसमें, आल यहाँ से कब थ्रस्ट थी, वीकनेस होती है। इस बार में डिमांड थी, ये एक नो डिसीजन बार बनी, और ये वाली जो था फिर उसने अब पुश कर दिया मार्केट को दोबारा। ठीक है, तो ये तो थे डेली, और हमारे पास वीकली का एनालिसिस। और अपर लेवल हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली फाइनली, ये वाला एरिया, यहाँ से हम गोल्ड को जो है ना वो लॉन्ग टर्म में फिर नीचे देखेंगे आने वाले वक्तों में गोल्ड बिहेव कैसे करता है। कि मोस्ट प्रोबेबली ये भी लग ऐसी रहा है कि गोल्ड जो है ना वो सेल ऑफ होगा डेफिनेटली वहां से जाके, लेकिन अब करेक्शन फेज में है। तो अब ये करेक्शन कहाँ तक जारी रहती है, तो ये डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे कि गोल्ड बिहेव कैसे करता है। गोल्ड इस लाइन को कब ब्रेक करता है, जब तक इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है गोल्ड अप ही रहेगा और इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। और अगर ब्रेक कर देता है, इसको होल्डिंग दे देता है, ठीक है, फिर आगे रिटेस्ट करता है, तो फिर डेफिनेटली गोल्ड बाय भी जा सकता है। लेकिन करंट सिचुएशन के मुताबिक फिलहाल गोल्ड जो है ना वो करेक्शन फेज में, इसको कहते हैं करेक्शन, साइडवेज करेक्शन, क्योंकि इम्पल्स आती है, इम्पल्स के बाद एक ना मार्केट करेक्शन फेज में होती है। और नेक्स्ट वीक में शायद नॉन फार्म पेरोल का डाटा भी है, तो मार्केट जो है ना वो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट साइडवेज रहेगी और करेक्शन करेगी, उसके बाद जाके कहीं मार्केट डाउन साइड ब्रेक करेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि ये मार्केट जो अप गई है इस पैटर्न को क्या कहते हैं और किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें H4 में, ये कुछ बॉक्सेस आपको जो है ना वो लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फिर ये, और फिर ये वाला बॉक्स, ये जो मार्केट यहाँ से आपकी, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती उस टाइम तक गोल्ड जो है ना वो बुलिश ही है। तो यहाँ से एक बाय की ट्रेड भी मैंने यहाँ इस तरीके से बताई थी आप लोगों को यहाँ से, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। और उसको हमने बाय की भी था। उस वीकली क्लोजिंग थी, आल दो हम उसमें ज़रा जल्दी उस टाइम क्लोज कर गए थे, क्योंकि वीकली क्लोजिंग, वीकली मंथली क्लोजिंग थी बल्कि ईयरली। तो उसमें यह है कि अनसर्टेनिटी मार्केट में रहती है, कोशिश किया जाए कि आप सेफली अगर एग्जिट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, उसके बाद गोल्ड ने जो अप गया है इसको कहते हैं रैली बेस रैली पैटर्न, रैली बेस रैली। ठीक है, मार्केट रैली बनाती है
ठीक है, फिर बेस बनाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, रैली बनाती है। फिर इसी तरह आगे कंटिन्यू करती है रैली वैसे, यानी कि यहाँ से मार्केट रैली करती है, फिर यहाँ पे बेस बनाती है, फिर रैली करती है, फिर बेस बनाती है, फिर रैली करती है, फिर बेस बनाती है, ऊपर जाती है, फिर रैली करके फिर बेस, और नेक्स्ट जो इसका मेजर लेवल होता है वहां से जाके ही मार्केट रिजेक्शन लेती है। तो ये इसको कहते हैं रैली बेस, ये रैली बेस रैली पैटर्न। तो H4 में था, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ H1 में थोड़ा सा, जहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर है। तो इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ से तो ये है कि एक बाय साइड पे एक हमें इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट जो है ना, क्या किया मार्केट, हमने लो ब्रेक करना छोड़ दिए हैं और हाई ब्रेक किया है। ये पहला एक हाई था और फिर दो ब्रेक, दूसरा हाई जब ब्रेक किया और फिर इसी तरह निकल गई। ये जो मार्केट शैलो पुल बैक देती है ना, इसको ट्रेड करने का तरीका यही होता है कि इसको आप बॉक्स लगाएं नेक्स्ट लेवल पे आके। ठीक है, मार्केट अब करती क्या है, एग्रेशन दिखाती है जिसको कहते हैं रैली। ठीक है, ये आपको शायद कम सुनने में मिला होगा ये चीज़। और उसके बाद एक बेस बनाती है, दोबारा स्ट्रेंथ इकट्ठी है, फिर एक जो है ना एग्रेशन दिखाती है जिसको फिर रैली कहते हैं, उसके बाद फिर एक बेस बनाती है। ठीक है, फिर एक रैली बनाती है, फिर बेस बनाती है। ठीक है, फिर ऊपर रैली बनाती है, फिर बेस बना के फिर मार्केट आल दो अपने जो लास्ट इसका मेजर लेवल होता है वहां तक ये करती है। तो इसमें मोस्टली ट्रेडर जो है ना वो बैठे रहते हैं कि यार मार्केट एक बड़ा पुल बैक दे जैसे इस लेवल का, और हम जाएं, फिर इस लेवल का, फिर हम जाएं, फिर अब। तो ये जो तरीका होता है ट्रेड करने का, इसको ये तरीका होता है कि ये जो आप इस पे बॉक्स लगाएं, ठीक है, यहाँ से आप कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ पकड़ें और इसको फिर ट्रेड करें। ठीक है, इसके नीचे आप एसएल टाइट रखें थोड़ा सा यहाँ पे सेव करके अपने मेथड के मुताबिक, फिर करें। फिर जब मार्केट करती है, ठीक है, ये हाई ब्रेक करती है तो उसके ऊपर से आप ट्रेड लें किसी छोटे टाइम फ्रेम में डायरेक्ट, मतलब ये हाई ब्रेक करती है तो इस पे आप ट्रेड लें। इसी तरह फिर ये किसी मेजर लेवल तक जाके ये जाके रुकती है मार्केट, तो इसको कहते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मार्केट मूव करती है। ठीक है, लेकिन इसको रैली बेस रेलिंग, रैली बेस रैली जो है ना वो पैटर्न कहते हैं। मार्केट रैली बना के बेस बना के ऊपर तक चली जाती है। तो ये तो होगी थोड़ी सी जो मार्केट ने मूव किया, और एक नई चीज़ आपको मार्केट में पता चल जाएगी नॉलेज के लिए, आप लोगों के लिए जो जो मेरे यूट्यूब चैनल लोग देखते हैं। तो क्योंकि मैंने, मेरा मकसद ये भी है साथ साथ आप लोगों को चीज़ें समझाना और सिखाना, उतना मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा हम कुछ इस तरीके से, और क्या करते हैं हम, ये वाले जो लेवल है ना इनको हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, इनको हटा लेते हैं, और यहाँ पे हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो अब दोबारा से एक इम्पल्स बनी है, इसकी करेक्शन कहाँ तक नॉर्मली आ सकती है और मार्केट फिर दोबारा कैसे मूव कर सकती है। इसको जो ट्रेड करने का तरीका होता है, जब ऐसे मार्केट साइडवेज मूव कर रही होती है और आके इम्पल्स बना देती है और ये पिछले हाई ब्रेक कर देती है, तो उसमें मोस्टली ये होता है कि मार्केट दोबारा आती है, करेक्शन करने के बाद दोबारा मार्केट कैप जाने के चांसेस होते हैं, जो कि हमें, मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ इस पैटर्न में कि हमें लग रहा है कि गोल्ड में अभी तक जो है ना अपसाइड का रूम है करेक्शन के लिए ना। तो इसको अभी ट्रेड कैसे किया जाए और पुल बैक कैसे देखा जाए। ठीक है, पुल बैक देखने का तरीका ये मैंने शायद पहले भी बताया हुआ आप लोगों को। यहाँ से आपने करना क्या है, इंसर्ट में आना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो ये मार्केट ने नीचे से अप मूव दी है ना, तो ये हम लगा लेंगे इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, तो अब क्या किया मार्केट ने, एक इम्पल्स दिया नीचे से ऊपर जो मूव कंप्लीट किया है, तो अब इसकी करेक्शन और जो दोबारा अपवर्ड का मोमेंटम है वो कैसे देखेंगे कि दोबारा कब कहाँ से ये ट्रेस हो सकती है। तो वो आपके पास लेवल देखें, पहले ये 23% है, मार्केट डेफिनेटली यहाँ से उठेगी, फिर दोबारा आती है, इसको अगर ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये 38.2% है, 26 38 का लेवल है, ये लेवल अपने पास मार्क कर लेना। इसी तरह आप लोग अपने चार्ट्स में लगा लें, यहाँ से आपको कुछ मिलती है स्ट्रेंथ, आप समझते हैं कि आप जा सकते हैं तो बाय ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मेथड कौन सा है और आप किस तरीके से ट्रेडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, इसको ब्रेक कर देती है और फिर आती है, इसको ब्रेक कर देती है, जो आपके पास 50% का एरिया जो है ना ये फिर आ जाता है नेक्स्ट बाइंग के लिए। यहाँ से भी इसके चांस हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं इसका एरिया देख रहा हूँ बाय के लिए नेक्स्ट,
वो मैं ये 50 से 61.8% का एरिया देख रहा हूँ। उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये लेवल क्यों देख रहा हूँ, कि मैं इसको इस तरीके से क्यों बाय इस लेवल से करना चाहता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो हमारे पास ये वाली एक जो है ना वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आती है। ठीक है, ये वाली, ये मैं बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेंड लाइन क्यों लगाई है अपने चार्ट्स पे। अच्छा, उसकी रीजन एक तो ये मैं बताता हूँ, ये मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, देख रहे हैं ये सारे हाई इसने ब्रेक किए हैं। एक ये है। दूसरा, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट की करके गई थी, ये इसको रिटेस्ट करके ऊपर भी गई थी, और इसी तरह जब इसको ये डाउन साइड ब्रेकआउट किया है तो इसको रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ गई थी। ये एक आपका मेजर कॉन्फ्लुएंस एरिया है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये वाले इसमें लेवल देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक आपके पास जो है ना वो गैप कैंडल या गैप बार है। तो मोस्टली ये होती है कि मार्केट जब ऐसे लेवल को ब्रेक करके निकलती है, ठीक है, तो वो फिर एक पुल बैक आता है। तो पुल बैक मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इस तरीके से कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये अब जो इसको सेल करना चाह रहे हैं वो उनका अपना मेथड है, वो किस तरीके से सेल करते हैं, हर एक की अपनी ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो अपनी ग्रिप पे करें। लेकिन ये है कि बेहतरीन तरीका जो इसको ट्रेड करने का है वो है वॉल्यूम वीएसए के साथ, बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है। जो लोग नहीं यूज़ करते वो वीएसए सीखें, मैं खुद भी सिखाता हूँ, और भी पाकिस्तान में बहुत मेंटोर हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं वीएसए सीखने के लिए। ठीक है, साथ मार्केट का स्ट्रक्चर भी पढ़ाता हूँ, और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो मैं उन लोगों को दिखाता हूँ, और एक बहुत वसी किस्म का मेरा मेंटोरशिप का प्रोग्राम है लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी मतलब सीखना चाहता है वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो अगर आप वॉल्यूम की टेक्निक यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपको पता चलेगा मार्केट की रिवर्सल कहाँ से होती है, मार्केट का पुल बैक कैसे होता है, ब्रेकआउट कौन सा होता है, रिटेस्ट कैसे होता है, सब आपको बड़ा एक्यूरेट तरीके से पता चलता है। ये जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट होते हैं इसमें बहुत सारी कंफर्मेशन आपको नहीं पता चल रही होती, वॉल्यूम के हिसाब से जो पता चल रही होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया, इस लेवल की इंपॉर्टेंस बताई है कि मैंने इसे लाइन क्यों लगाई है। ठीक है, तो अब ये मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जिग जैग करते यहाँ तक अगर आ जाती है, यहाँ से आपको दोबारा कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ या अच्छी बेस बनाती है मार्केट, तो यहाँ से आप इसको नेक्स्ट बाय कर सकते हैं। ये दोबारा इसका जो लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 2671 का लेवल, ये जो 70 है ना, 2670 75 का ये एरिया टच कर सकती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो क्या करती है। अब ये एक था मार्केट का रिजेक्शन का, लेकिन यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन नहीं ली, तो अब क्या कर दिया मार्केट ने, इसका जो नेक्स्ट हमारी मेजर ट्रेंड लाइन थी ये वाली डेली के हिसाब से। ठीक है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बल्कि दिखाइए, दोबारा मैं आपको दिखा देता जो मैंने लगाई हुई है। ठीक है, वो ये वाली देखो, ये वाली यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती रही है जो, तो अभी दोबारा भी हमें इधर से ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हाँ पुल बैक लेगी। और दूसरा ये एरिया है, ये देखें, ये एक पूरे इस जो करेक्शन फेज है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी जो है ना मूव है, अब इसका ये मैंने लगाया है। तो ये आप देखें कि अगर डेली के हिसाब से देखें तो ये जो इसकी पुल बैक बन रहा है डेली के हिसाब से वो 61.8% से ही बन रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पुल बैक होगा अगर मार्केट यहाँ से आती है। ठीक है, और हमें यहाँ से कोई बैंक दिखाती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा किसी बंदे को क्वेश्चन हो, चीज़ पूछना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।